सुकुलीनान्यजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तनाः सर्ववर्णभ्रष्टकराः मूढ़ाः सत्कर्मकारिणः। सुकुलीनान्यजान् मत्वा, अपने आप को मानेंगे देखो हम अच्छे कुल अच्छे खानदान में पैदा होने वाले लोग हैं। चतुर्वर्ण विवर्तनाः, अतः शेष वर्णों को वो इधर उधर करने वाले होंगे, बदलने वाले होंगे। वर्ण परिवर्तन करो, ब्राह्मण से क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय से शूद्र बनो, शूद्र से ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण से वैश्य बनो। इस प्रकार से चतुर्वर्ण विवर्तनाः, सर्ववर्ण भ्रष्ट करा, सारे वर्णों को ये भ्रष्ट करके रख देंगे। अर्थात किसी भी वर्ण का कोई धर्म ही नहीं रह पाएगा। मूढ़ा सत्कर्मकारिणः, और ये सत्कर्म करेंगे लेकिन उल्टे फल इनको प्राप्त होने वाले। इनके साथ साथ में आने वाले कलयुग के बारे में इसलिए भी चिंता हो रही क्योंकि आने वाले कलयुग में अभी तो किसी तरह से नारी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है, भले देखने में तो भयंकर हो चुकी है नारी भी, लेकिन आने वाले समय पर कलयुग में महाराज स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा भर्तृवज्ञानकारिकाः। ये भयंकर कलयुग में स्त्रियां प्रायः आचरण से भ्रष्ट हो चुकी होंगी और भर्ता अपने पति की ही उपेक्षा करने वाली, अपने पति को ही डांट फटकार करके उसके अपमान करने वाली होंगी। ससुरद्रोह कारिण्यो, सास ससुर माता पिता इनसे तो द्वेष करेंगे, द्रोह करेंगी ये। और पापिनी तो इतनी होंगी कि सीधे सीधे छाती ठोक करके साथ से कहेंगे कि समानता के अधिकार में हम किसी से कम नहीं हैं। निर्भय होकर के गलत कर्म करेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं करने वाला होगा। और रोक टोक करने वाला यदि होगा तो एक दिन कानून भी उनके लिए ये बनने जा रहा है कि समानता के आधार पर स्त्री जो कह दे उसके कथन को प्रमाण मान करके पुरुष को जेल में जाना पड़ सकता है। निर्भया मलिनाशयाः मलिनासनाः, खाएंगे पिएंगे अशुद्ध, न जाने कितने लोगों के जूठन खाएंगे। कलयुग में तो है ही है, देख रहे हैं शास्त्रों में ऐसा पति पत्नी को भी एक थाली में खाने का वर्णन तो कहीं आता नहीं, लेकिन कलयुग में शायद ही कोई दंपति परिवार होगा जहाँ पर वो एक दूसरे के जूठन न खाते हों एक ही थाली में। और कोरोना काल में क्योंकि कोरोना पकड़ता था इसलिए किसी के जूठन खाना मना करके रखा गया, लेकिन जैसे ही स्वस्थ होते जाएंगे वैसे ही दूसरों के जूठन भी खाएंगे और खिलाएंगे भी दूसरों को। तो इस प्रकार से चित्त विकृत होता जाएगा। कुहाव भाव निरताः कुशीलाः स्मर विह्वलाः जार संगरता नित्यम स्वस्वामी विमुखास्तथा। कलयुग की स्त्रियों का वर्णन करते हुए शौनक आदि ऋषि निवेदन करते हैं रोमहर्षण के सामने कि महाराज ये बड़ा भयंकर समय आने वाला है। कुहाव भाव निरता, स्त्री ऐसे हाव भाव करेगी कि उसके हाव भाव को देख करके अच्छे अच्छे लोगों के चित्त भ्रष्ट हो जाएगा और कुछ का कुछ निशाना करेगी। शील स्वभाव तो रहेगी नहीं उनके। स्मर विह्वला, बस कामदेव की चेली बन करके अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक उतर सकती हैं ये। जार संगरता नित्यम, 24 घंटे नए नए यार खोज करके माता पिता के सामने ही उनकी अवहेलना करते हुए घूमेंगे, सास ससुर के सामने, पति के सामने। और पति भी उनको डांट फटकार करने की हिम्मत इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि स्त्री का जोर रहेगा और स्त्री जो कुछ कह दे उसी के अनुसार कानून भी बात करेगा। अतः ये सब के सब जार संग रता नित्यम स्वस्वामी विमुखास, तथा अपने जो वेद विहित पति है उनसे तो विमुख रहेंगे और उनको ही गलत रास्ते पर चलाने वाली बनेंगी। इनके बेटे बेटियां फिर कैसे होंगे? कलयुग में मनुष्यों के संतान तनया माति पित्रोश्च भक्तिहीना दुराशया। कलयुग में जिन माता पिता के संतान होंगे वो संतान उन्हीं माता पिता के सेवा नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, बल्कि उनको ही सताने वाले होंगे। दुष्ट बुद्धि होगी। अविद्या पाठकाः
गुरुजन तो कहेंगे, माता पिता तो कहेंगे बेटा थोड़े बहुत पढ़ लो और पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन जाओ, नौकरी मिल जाएगी, कोई अच्छी समझदारी आ जाने पर समाज में अच्छे बन करके रहोगे। लेकिन ये क्या निकलेंगे? अविद्या पाठकाः, विद्या का अध्ययन नहीं करेंगे, निरक्षर भट्टाचार्य बन करके घूमेंगे और फिर मौका आने पर या तो रिक्शा चला करके काम चलाओ या लूट मार करके काम चलाओ अपने जीवन को। ऐसी स्थिति आने वाली है। अविद्या पाठका नित्यम रोगग्रसित देह का। प्रायः वैसे तो वृद्धावस्था में रोग घेरते हैं, लेकिन कलयुग आने वाले कलयुग में बचपन से ही कोई आयु की कोई शर्त नहीं रहेगी। जिस किसी को देखो उसी को कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग पकड़ा ही रहेगा। रोगग्रसित देह का एतेषां नष्ट बुद्धीनाम स्वधर्म त्यागशीलिनाम। ये कलयुग के भयावह स्थिति का वर्णन करके शौनक आदि ऋषि रोमहर्षण ऋषि के सामने अब निवेदन करना चाहते हैं कि ऋषिवर, इन सब बातों को सोच करके हमारे चित्त में बड़ी चिंता हो रही है। इन नष्ट बुद्धियों का, जो अपने धर्म का परित्याग कर चुके होंगे, परलोक में भी और इसलोक में भी इनकी क्या गति होगी? निश्चित रूप से दुर्गति प्राप्त होगी। नरक भोगते भोगते यहाँ भी रहेंगे तब भी दुखी, स्वर्ग में तो जा नहीं सकेंगे और नरक में जाएंगे तो नरक नारकी जीवों में भी इनकी गणना पहले नंबर पर होगी। तो ऐसे उन लोगों को सदगति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि संत जीवन में हम रह रहे हैं, संतों की वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसलिए जीव मात्र के दुख को विचार करके हमें अफसोस हो रहा है, चिंता हो रही है। इति चिंताकुलं चित्तम जायते सततं हि नः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। इन्हीं चिंताओं से हमारा चित्त हमेशा ये व्याकुल रहता है। और हो क्यों ना? क्योंकि जो परोपकार सदृशा, परोपकार करने के आदि जिन संतों की हो चुकी होती है, ऐसे संतों को परोपकार के समान और कोई बड़ा धर्म दिखाई नहीं देता। इसलिए कहते हैं परोपकार सदृशो नास्ति धर्मः अपरः खलु, क्योंकि दूसरों के उपकार करने के बराबर और कोई बड़ा धर्म नहीं दिखाई दे रहा, हित करने के समान। अतः संतों के चित्त में यह पीड़ा है कि इन कलयुगी जीवों को सद्गति की प्राप्ति कैसे हो, इनके मलिन चित्त की शुद्धि कैसे हो, कैसे ये सुखी हो सकते हैं, यही चिंता रोमहर्षण ऋषि के सामने रखते हैं। लघुपायेन ये नैषाम भवेत् सद्योगनाशनम सर्वसिद्धांतवित्वं हि कृपया तद्वदाधुना। कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय को करने से बहुत कम समय में समस्त पापों से मुक्त हो जाएं कलयुग के जीव और शुद्ध होकर के सुख की प्राप्ति कर सकें। सर्व सिद्धांतविद, आप तो सूत जी समस्त शास्त्रों के सिद्धांतों को अच्छी तरह से जानते हैं, अतः कृपा करके आप हमें वो उपाय बताइए जिससे कलयुग के जीवों को शुद्ध किया जा सके और वो सुखी हो सकें। कोई ऐसा उपाय हो तो बताओ। व्यास उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन्। जब शौनक आदि मुनियों ने इस प्रकार से सूत जी से निवेदन किया तो मुनीनाम भावितात्मनाम, जिन्होंने अपने चित्त का शोधन किया है और भावुक भी हो चुके हैं, ऐसे ऋषियों के मुख से दीनता भरी बातें जब सुने सूत जी ने, तो फिर शम माने कल्याण, शम करोति इति शंकरः, कल्याण करते हैं ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शंकर को स्मरण किया। मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन्। भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बोलना प्रारंभ करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां मुनि प्रश्न वर्णनम नाम प्रथमोध्याय। श्री शंकरार्पणमस्तु। शंकर भगवान की जय।